अगस्त के अंदर नरम ये मार्केट के अंदर ओवरऑल शुक्र का सिंह राशि में आना वो भी खास नहीं है, कन्या राशि में चले जाएंगे मंथ एंड तक। तो वैसे ही वो सूर्य कर्क राशि में है 15 अगस्त तक, तो तब तक कुछ इसके अंदर टिका हुआ बाजार, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, इनको कोई मेटल्स के कोई भी मेटल्स को आप ले लो, क्योंकि वो हर्सल का वक्री होना ये एक वो संभल रहा है, प्लस धनिष्ठा का ये अश्लेषा का गुरु आएगा, तो आप जिंक के अंदर। सिल्वर का क्या सिचुएशन है चिंतन जी? 15 तारीख के बाद वो भी चले जाएगा, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो ओवरऑल अगस्त महीने के अंदर श्रुतिबेन ओवरऑल मिक्सचर बहुत है। जो हाई देखा है ना श्रुतिबेन, टाइम पे सारे प्लैनेट एक ही जगह पे एक ही काम कि जिंक हम क्या देखने वाले? गुरु का जब तक कर्क राशि में, तो जिंक और एल्यूमिनियम के अंदर ओवरऑल आप लास्ट वीक ऑफ अगस्त की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड तो डेफिनेटली है, कॉपर साहब अगस्त के लिए कि एकदम लेकिन नेगेटिव भी ज्यादा नहीं। तो अगर हम सिल्वर वीकली देख लेते हैं, 4 हफ्ते हैं हमारे, बेस्ट वीक कौन सा होगा और लीस्ट वीक कौन सा होगा? नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक टू इन हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्ते श्रुतिबेन, एकदम बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऑल गुड? यस, ऑल गुड, ऑल गुड। आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, और हम पूरा मंथ कवर करने वाले। और आज की डेट है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, जुलाई 17, लेकिन हमारा पॉडकास्ट एक्चुअली अगस्त 1 से शुरू होता है। तो चिंतन जी, हम शुरू करते हैं गोल्ड और सिल्वर। आप किन पे फोकस पहले करना चाहते हैं, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड सोना सोने दे नहीं रहा है और चांदी चैन आने दे नहीं दे रहा है, दोनों ने ही नींद उड़ा के रखी है। कैसा है श्रुतिबेन, जो लास्ट पॉडकास्ट में सोने से स्टार्ट करते हैं उसके पहले कुछ चीजें क्लियर करते हैं कि पिछले पॉडकास्ट में जो फिगर्स हमने बताए थे ना, 5,500 या 5,500, 6,000 भी जा सकता है, और मार्केट अभी चल रहा है, नरम चल रहा है डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद तुरंत जो हमने क्लियर किया था ना भाई कि फिगर सिर्फ ऐसे है, और बीच का तो हमने जो बातें थी हमारी उसको पता है, आपको भी पता है अब, ठीक है। तो कैसा है कि रेंज एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताना एक्चुअली में टफेस्ट थिंग है, क्योंकि उसके अंदर प्लैनेट्स की मूवमेंट देखनी है, कौन किसका क्या स्पीड है, और सडन और उतना समय नहीं दे पाते हैं। और पिछले पॉडकास्ट के अंदर भी हमारा यही बात हुआ था कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से मार्केट के अंदर आपको बाउंस बैक देखने वापस आते देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट गिर इतना गया है ना, पूछिए मत दोनों। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में आपने बोला था जो जून 30 होगा, जो जून 30 होगा उससे हायर होगा। तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, जून 30 का रेट जो आपने बोला था वो अराउंड 4,003 या 4,005 डॉलर्स, और उससे आगे जहां से मैं बैठ के देख रही हूँ, शायद वो थोड़ा ऊपर जा सकता है एंड ऑफ द मंथ तक। अब लोगों ने फिगर्स पकड़ लिए हैं, उसके बाहर वो सोच नहीं पा रहे। उनका भी गलती नहीं है। क्या हुआ है श्रुतिबेन, हमने जब जून का डाउन बोला था तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये फिगर्स दिए हैं। अच्छा, हमसे भी बड़े बड़े फिगर्स मिले हैं उनको, मैं तो बहुत छोटा फिगर है मेरा, है ना, बाकी सबके तो बहुत बड़े बड़े फिगर्स मिले हैं। तो उसमें उनको फिर उस टाइम जैसा हो जाता है, तो करे क्या, अब मार्केट एकदम घटा हुआ। अब आपको कोई आके बता रहा है कि 60 रुपए की कोई वस्तु है, वो 90 रुपया हो जाएगी एक महीने में, कौन नहीं ललचाएगा बताइए आप? किसको लालच नहीं आएगा? अब वो देखने के लिए इनका 62 रुपीज के 60 रुपीज कुछ चल रहा था वो टाइम पे पर डॉलर, और यहाँ पे 2,20,000। अब देखने के लिए देखे तो $5 का ही कटौती हुआ है, कोई बड़ा नहीं हुआ है, ऐसा बोलने के लिए बोल सकते, लेकिन वो जो लॉट का साइज है ना, पूरा दबा देता है हमको, पूरा दबा देगा। तो बहुत ही अफसोस होता है जब ऐसा ब्लंडर हो जाता है। अच्छा, ब्लंडर तो हो गया है, हम लोगों को बता दें, वो फिगर्स जो चिंतन जी बोल रहे थे वो हम जुलाई में अचीव नहीं कर पाए, तो अब हम अगस्त पे फोकस करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, ऐसे हो गया है, लेकिन अगेन हम बताना चाहते हैं कि जो हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ना चिंतन जी से भी रजिस्टर्ड है, तो आज जो भी एडवाइस हमसे ले रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, फिर आप
इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ढूंढिए। अब चिंतन जी, अगस्त के बारे में आप थोड़ा बताइए। अगस्त के अंदर नरम, ये मार्केट के अंदर ओवरऑल नरम जैसा ही रहेगा। सोने की बात करें तो मंगल का मूवमेंट आ रहा है, राहु धनिष्ठा में है, वो एक पॉजिटिव है, लेकिन अकेला राहु धनिष्ठा से क्या ही कुछ कर सकेगा, तो चांसेस कम दिख रहे हैं। मूवमेंट हो रही है मूल नक्षत्र में, केतु आ जाएगा, वो भी कोई खास कुछ नहीं है। शुक्र का सिंह राशि में आना वो भी खास नहीं है, कन्या राशि में चले जाएंगे मंथ एंड तक, तो वैसे ही वो सपोर्ट नहीं करेंगे सोने को। मंगल राहु के नक्षत्र अभी मृगशिरा में है, तो 1 तारीख तक पॉजिटिविटी है अगस्त का। उसके बाद जैसे ही वो आद्रा वगैरह नक्षत्र में चेंज हो जाएंगे तो थोड़ा कठिन वाला समय रहेगा। हायर जो तेजी की जो अपेक्षा है वैसा तेजी नहीं रहेगा, नरम कटौती बढ़ती रहेगी, 4-5% की प्लस माइनस देखने को मिलेगी पूरे उसके अंदर। फिगर क्या ओपनिंग आता है, क्या क्लोजिंग आता है जुलाई का, उसके बेस पे आप ये लोग तय कर सकते हैं 4-5% प्लस माइनस, लेकिन ज्यादा कोई बता घटोतरी नहीं है। घटौती हो सकती है, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। जो सपोर्टिंग्स है वो सपोर्टिंग्स अभी धीरे धीरे हट रहे हैं, तो मैं इतना गोल्ड के लिए पॉजिटिव नहीं हूं अगस्त महीने के लिए। कुछ प्लानिटरी पोजीशंस है जो पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र से हट के अश्लेषा में आ जाएंगे, और राहु का जो वेद हो रहा था गुरु पे वो भी अगस्त में हट जाएगा, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर राहु वेद करेंगे अश्लेषा में गुरु को, लेकिन मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूं। सूर्य कर्क राशि में है 15 अगस्त तक, तो तब तक कुछ इसके अंदर टिका हुआ बाजार का माहौल दिख सकता है। फिर देखते हैं, सूर्य ग्रहण है, फिर चंद्र ग्रहण है। अच्छा चिंतन जी, हाँ, आपने हमको मंथली ओवरऑल तो बता दिया, लेकिन अभी भी हम जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा वीकली का बता दो। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वीक में धनिष्ठा में राहु रहेगा, वहीं से आपको फॉल का अंदाजा, वहां तक टिका हुआ बाजार मिलेगा। जब तक मिथुन राशि में ये मंगल आ जाएंगे तो थोड़ा वहां पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मिथुन के अंदर, और जहां तक मेरा अनुमान है वहां पे बाकी मार्केट फ्लैट जैसा ज्यादा रहेगा। तो कंसोलिडेशन फेज आप बोल रहे हैं? हाँ, कंसोलिडेशन फेज यानी वो पूरा फ्लैट जैसा ही मार्केट रहेगा। फर्स्ट वीक में थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा, बाद में फिर एंड में थोड़ा कम हो सकता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये प्लानिट की काफी सारी मूवमेंट्स है वहां पे। धनिष्ठा का राहु है, और तिथियां जो चलेगी उसके साथ में पैरेलली ग्रहण है 12 तारीख को। तो ग्रहण का क्या हो जाता है श्रुति में, प्री और पोस्ट दोनों इफेक्ट्स होते हैं, प्री और पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिकल ये जो पूरी जो हो रही है जैसे हमने किया, तो इकोनॉमिकल कंडीशंस तो डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन जैसा दिख रहा है अगस्त में, इन्फ्लेशन जैसा या कुछ तो भी घटनाएं घटेगी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट के बेस पे थोड़ा बहुत बढ़ सकता है सोना फर्स्ट वीक में। चलो अब हम सिल्वर थोड़ा देख लेते हैं। सिल्वर का क्या सिचुएशन है चिंतन जी? सिल्वर में नेगेटिव हूं, इतना पॉजिटिव नहीं हूं सिल्वर के लिए। फिर भी जो ओवरऑल फ्लैट जैसा सिल्वर दिखेगा। मिथुन का मंगल देखो क्या कमाल करता है, मिथुन का मंगल है तो सपोर्ट करता है बहुत बार धनिष्ठा के अंदर, और ये शुक्र का सिंह राशि में है तब तक सपोर्टिव है। 15 तारीख के बाद वो भी चले जाएगा। चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो ओवरऑल फ्लैट जैसा या 4-5% की बड़ा बढ़ोतरी प्लस माइनस देख सकने को मिल सकता है इसके अंदर, कि बहुत सारा मिक्स ये अगस्त महीने के अंदर है ना श्रुति में, ओवरऑल मिक्सचर बहुत है। थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाना इन सेंस कैसे बोल सकते हैं कि इतनी सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, मंगल की गति वो भी धीमी होने वाली है। जैसे मंगल की गति धीमी हो जाएगी तो सोने वगैरह में और मार्केट वगैरह में जो तेजी है वो तेजी का माहौल थोड़ा ठंडा होगा। कोई भी ग्रह अपनी गति थोड़ी उसकी अभी तीव्र स्पीड में है, यानी लिमिट मान के चलिए 100 की स्पीड की लिमिट है उनकी, कि 100 में एक स्टैंडर्ड स्पीड है। अभी वो चल रहे हैं अबव 100। अब क्या हो जाएगा, 100 से भी नीचे जा रहे हैं मंगल। तो वैसे संजोगों में ऐसा देखा गया कि मार्केट के अंदर एक स्पेकुलेशन आके थम जाता है। अभी भी जुलाई 24 को बुध मार्गी होंगे, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देगा सिल्वर को 24 जुलाई को। और वो बाउंस बैक के बाद में कितना सस्टेन करता है वो बाउंस बैक, फोर्टनाइट तक रहता है उसका इफेक्ट, 15 दिन तक। वैसा चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण भी जो नक्षत्र वगैरह में है वो इतना कुछ
इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ज्यादा यहाँ से ये जो जुलाई की जो हालत है उससे नीचे के चांसेस कम दिख रहे हैं। तो अगर हम सिल्वर वीकली देख लेते हैं, 4 हफ्ते हैं हमारे, बेस्ट वीक कौन सा होगा और लीस्ट वीक कौन सा होगा? बेस्ट वीक फर्स्ट वीक रहेगा और लास्ट वीक रहेगा। वर्स्ट वीक लास्ट वीक होएगा। वो दोनों थोड़े ठीक होने चाहिए दोनों के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए। सिल्वर जाते जाते कन्या का शुक्र थोड़ा दिक्कतें दे सकता है, सिल्वर को थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा मार्केट के अंदर। मुझे ओवरऑल आप पूछो तो भाई फाइनेंशियल कंडीशंस जो आ रही हैं वो बेस पे एंड में कुछ बाउंस बैक दे देवे। वैसे धनिष्ठा का राहु यूं गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अकेला प्लैनेट हो रहा है, बाकी किसके सपोर्ट नहीं है, तो देखो कहां तक वो तेजी में लेके जा रहा है, नहीं जा रहा है। ओके, तो मैं आपको दूसरे मेटल्स के बारे में पूछ लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एल्यूमिनियम की बात की थी, जिंक की भी बात की थी और कॉपर की भी हमने बात की थी। तो चलो शुरू करते हैं कॉपर से। अब कॉपर ठीक ठाक रहेगा, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, इनको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरे मेजर चेंजेस है अभी भी है ना श्रुति जी, बाकी एक चेंज हुआ है, हर्षल का वक्री हुआ है, यूरेनस वक्री हुआ है, तो ये है ना मार्केट को अभी गिरा रहा है, मेटल्स को समझ लीजिए, तो ये गिरने के बाद संभाल भी लेगा। वैसा इसके लिए मैं एकदम हाईली पॉजिटिव भी नहीं हूं अगस्त के लिए कि एकदम धूम मचा देगा, लेकिन नेगेटिव भी ज्यादा नहीं हूं अगस्त में मेटल्स के, कोई भी मेटल्स को आप ले लो, क्योंकि वो हर्षल का वक्री होना ये एक वो संभल रहा है, प्लस धनिष्ठा का ये अश्लेषा का गुरु आएगा, तो आप जिंक के अंदर राइस देख सकते हो। अच्छा, एक मिनट, हम कॉपर को देखते हैं। कॉपर का वीकली आप बता सकते हैं पहले व्यूअर्स को? मैं वो नहीं देख पाया हूँ वीकली, क्योंकि मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे अभी ये सोने नहीं दे रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर पे ज्यादा फोकस है। अब आप कॉपर का भी फोकस रखो, जिंक और एल्यूमिनियम का भी। क्योंकि मैं पूरा है ना एक चार्ट ही बना रहा हूँ मैं, अभी भी वही चल रहा है मेरा, वो एक ऐसा चार्ट बना के रख रहा हूँ कि जिसमें फिर सिर्फ प्लैनेट्स डाल दो डेट के साथ में, तो सीधा उसका इफेक्ट आ जावे, वही एक पीछे उसके ही पड़ा हूँ। तो जैसे ही हो जाएगा तो और प्रिसाइसली वीकली टाइमिंगली तो जो हम दे रहे हैं, जो अभी मैं जो हमारा वीकली और मंथली जो आप और हम पोस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वीकली जो भी वीकली हम पोस्ट कर रहे हैं आप और मैं, तो उसके अंदर तो प्रत्येक दिन का क्या समय मिल जाता है, पूरा हफ्ता रहता है, तो एक एक ग्रह कहाँ से कौन किसको पिन कर रहा है, क्या कर रहा है, वैसा है। ये जो हाई देखा ना श्रुति बेन, वो टाइम पे सारे प्लैनेट एक ही जगह पे एक ही काम कर रहे थे, यानी पूरा पिरामिड फॉर्म हो गया, तो सारा ऊपर चलेगा। अभी पिरामिड में से एक एक करके निकल रहा है, वापस से फॉर्म होगा, वापस से देखते हैं क्या है। अच्छा, तो मैं पूछ लूं, जिंक के बारे में आपने बोला आप बहुत पॉजिटिव है, तो जिंक के बारे में एटलीस्ट व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जिंक हम क्या देखने वाले। जिंक के अंदर अच्छा देखोगे, क्योंकि गुरु का जब तक कर्क राशि में, तो जिंक और एल्यूमिनियम के अंदर ओवरऑल आप पॉजिटिव देखोगे। कॉपर की जब बात करते हैं ना श्रुति पे, तो कॉपर के अंदर मंगल का भी रोल हो जाता है, सूर्य का भी रोल हो जाता है। तो सूर्य अभी अश्लेषा वगैरह से जाएंगे, तो वो अश्लेषा से जाएंगे ये मंथ एंड में, तो वहां पे कुछ जुलाई मंथ एंड में ये मिड ऑफ द मंथ जाएंगे अगस्त के, तो वहां पे आप कॉपर के अंदर बाउंस बैक देख सकते हो सब। लेकिन ओवरऑल जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ओवरऑल बुलिश ही हूं मैं इसके लिए। ओके, और अब हमको अभी वीक कौन सा वीक हाई होगा या कौन सा वीक, वो नहीं बता सकते ना? हाँ, वीकली अंदाजे से श्रुति पे मेरे हिसाब से लास्ट वीक में ये लोग अच्छे होने चाहिए, सिल्वर को छोड़ के बाकी सबको फिर देखते हैं, सिल्वर का भी एक देख लेते हैं, बाकी सबके अंदर मैं पॉजिटिव हूँ मंथ एंड में। आप लास्ट वीक ऑफ अगस्त की बात कर रहे हैं ना? लास्ट वीक ऑफ अगस्त की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि सूर्य भी सिंह राशि में रहेंगे, गुरु भी सिंह राशि का दिखेगा, तो वहां पे केतु के साथ गुरु का मिलना वगैरह एक बुलियंस के लिए थोड़ा नेगेटिव जोन हो जाता है। जब बुलियन नेगेटिव होती है, तो ये सोने चांदी में थोड़ा राइज देख सकते हैं, तो स्टेबिलिटी गोल्ड और सिल्वर में स्टेबिलिटी ज्यादा दिखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ, तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, ओवरऑल अगस्त इज नॉट लुकिंग दैट ब्राइट इन कमोडिटीज। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी रिस्क है, और आप ज्यादातर शॉर्ट टर्म फोकस मत रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए, इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन एडवाइस।
अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो द रिस्क इज योर्स, यू स्पीक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर और ऐसे ही आप इन्वेस्ट कीजिए। यस, तो वही है, बीच बीच में सारे पिन आते रहेंगे। वैसे देखते हैं क्या होता है अगस्त का। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट वीक अच्छा रहेगा और लास्ट वीक मध्यम रहेगा, वहां पे अच्छे होने के चांसेस है। सिल्वर के लिए उतना पॉजिटिव नहीं हूं लास्ट वीक में, फिर देखते हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो सावचेत रहे सब लोग। मार्केट 15 दिन पहले से रिएक्ट कर देता है, दोनों ही सूर्य ग्रहण 12 तारीख पे, तो 1-2 तारीख से आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। मंगल, अब ये राहु के नक्षत्र से ज्यादा मैं नक्षत्र के स्वामी से ज्यादा नक्षत्र को ज्यादा मानता हूँ। आद्रा नक्षत्र में मंगल आना यानी हाईली वॉलेटाइल दिखेगा। तो चिंता जी, मैं अब एक सवाल पूछती हूँ। लोग तो यही सोचेंगे कि अब ये प्लैनेट सब मूव कर रहे हैं, तो क्या जो हम हाइज देख रहे हैं वो पूरा साल हमको नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं पूरे साल का अभी तक देखा नहीं हूँ, मैं मंथली देख रहा हूँ। मैं अननेसेसरी का बोलूं क्योंकि सितंबर का बात करें या आगे का मंथ का बात करें, तो वो आगे में प्राइस से कंपेयर होगा। श्रुति में आप समझ रहे हो, प्राइस से कंपेयर होगा, तो वो प्राइस ही अगर नहीं बढ़ा, फिर वहां पे तो तेजी होगी, लेकिन तेजी वहां वो पास्ट मंथ से वहां पे तेजी। ओवरऑल ये जो जनवरी वाला जो है ना, मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा है। फिर आगे सब आगे के इसके अंदर फिर देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, टेस्ट कर भी रहा हूँ कुछ चीजें, और ऐसे ही आके बोल देना कि हाँ मस्त तो हो जाएगा, 10,000 चले जाएगा या 20,000 चले जाएगा। 100% सोना, इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब है। हमने जो लास्ट ये इसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर भी बात किया था, कल ही हमने जो बात की, तो उसके अंदर हमने विस्तार से बात की हुई है कि कैसे क्या है, कहाँ की तैयारियां कहाँ तक चल रही है। पॉजिटिविटी है नेक्स्ट ईयर के लिए भी है, तो नेक्स्ट ईयर का पूरा जब तैयार हो जाएगा तो पूरा एक बना लेंगे श्रुति में अपन बैठ के। हाँ हाँ, नो वरीज, 2027 का खुद हम पूरा एनालिसिस कर देते हैं। हाँ, तो अगस्त का तो 27 हो गया, 2026 का भी अपना जो पार्ट है मैं बना लेता हूँ, बन जाएगा, आपको बता देता हूँ, तो पूरे उसका कर लेते हैं, डन। वो भी बचा। क्योंकि क्या है, आके बताना, और डे टू डे लाइफ के अंदर आप देखो, अगर जुलाई के अंदर भी हमने जब बताया था श्रुति में कि 1 तारीख को सब नेगेटिव थे, अपन बोला था 1 तारीख को अप रहेगा और अप रहा। अच्छा, आपकी और मेरी फोन पे बात चल रही थी, मालूम है कैसे मेरा आवाज ठंडा हो गया। बोले यार मैंने प्रेडिक्ट किया था आज का, अगर आपको रिकॉल होता रहेगा तो फर्स्ट को ही आपका मेरा कॉल पे कोई चीज के लिए बात हो रहा था, रिमेम्बर? बोले यार मैंने पॉजिटिव बोला था, मार्केट नीचे जा रहा था और बाद में सडनली राइज किया। हाँ, बात सही है, वी स्पोक अबाउट इट, यस। रिमेम्बर? तो वो जो चीजें है ना श्रुति में, कि जैसे वो चेंज हो जाता है ना, तो तुरंत उसका रिएक्ट करता है। नहीं, बात सही कही आपने। तो गाइस, ये शॉर्ट एंड स्वीट है हमारा एपिसोड। शॉर्ट एंड स्वीट इस वजह से है क्योंकि एक्चुअली गोल्ड बहुत सॉर्ट ऑफ अप एंड डाउन रहेगा, वॉलेटाइल भी है, और बहुत इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो, वरना चूना लगेगा। चूना, हाँ चूना भी लग सकता है ना। अपने कॉशियस से, अपनी कैपेसिटी के बाहर मत करें। क्या हो जाता है श्रुति में, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि हमने सब कुछ बेच बाच के सब किया हुआ। भैया नहीं करो ना, जो कैपेसिटी वहां तक करो, है ना। और फिर उनका भी होता है, हमको भी बुरा लगता है, क्योंकि मेरा कोई भी इंटेंशन, पर्सनल कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किससे कोई कमा के हम ले ले। अच्छा, मजा क्या आती है मालूम है श्रुति बेन, कोई और एस्ट्रोलॉजर ने कुछ कहा है वे, आके अपने यहाँ पे आके मुझे आके पूछते रहते हैं कि तुमने, मतलब मैंने जून का मैंने मंदी बोला था, आपने बेचा था क्या? तो बोलता है नहीं। मतलब अगर वो बेच के पैसा बनाया है तो जुलाई का अगर मेरा रॉन्ग जा रहा है तो उसमें कवर कर लो भाई, मत देना मुझे। राइट, वैसा नहीं है, इनके पैसे है, संभाल के रखो। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड तो डेफिनेटली सब लोग याद करना, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। आगे कहां तक जा सकता है, क्योंकि क्या श्रुति बेन, बीच बीच में जो मंदी वाली डेट है ना, उसमें एक मार्केट गिर जाती है। लास्ट टू लास्ट वीक में बुधवार के दिन में ही ये निफ्टी के अंदर बेरिश था, ठीक है। अब 1800 पॉइंट बेरिश हो गया भाई सेंसेक्स। बेरिश वाला दिन में डबल बेरिश चले गया। आप उसको कहां प्रेडिक्ट, बेर था उतना पता था, लेकिन कहां 1800 पॉइंट सेंसेक्स डाउन जाएगा नहीं। अब उसको कवर करते करते भी आज 78,000 गया सेंसेक्स। तो वो चीजें है ना ध्यान में, कि भाई कहां तक जाएगा उस दिन में, वो अंदाजा एक बार आ जाए। वो स्पीड ऑफ, वो भी है क्या कैलकुलेशन,
लेकिन अपनी क्षमता के पार का है। स्पीड ऑफ प्लैनेट कौन सी स्पीड में चल रहे हैं, दूसरे कौन उसको ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं, तब जाके एक प्रेडिक्शन आता है। बाकी मोटा मोटी तो भाई धनिष्ठा का राहु है, ऐसे इसको सपोर्टिव है, लेकिन बाकी के प्लैनेट्स का सपोर्ट नहीं है, तो देखो कहां तक क्या सस्टेन होता है अगस्त महीने में। Okay, Chintan ji, I want to thank you for a wonderful podcast. Thanks for warning our viewers. Thanks for doing these monthly podcasts. I totally appreciate it. थैंक यू वेरी मच श्रुति बेन कि आप मुझे अवसर देते हैं सबसे ज्यादा करने के लिए, और मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है इसके लिए। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं हमेशा उसको कर्ली क्वेश्चंस पूछती हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछते हो आप सडनली, वो जिसकी तैयारी नहीं रहती है मेरी, वो भी है, और अच्छा भी लगता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एस्ट्रोलॉजी है ना श्रुति बेन, मैं पैशनेट हूँ, पैशन से ही एक चीज इसमें हूँ, तो पैशन भी मेरा होता है, और मेरे को भी कुछ करने के लिए फूड फॉर ब्रेन हो जाता है। वैसे ये सारे सब पड़े रहते हैं, सब चिट्ठे बिट्टे सब ऐसे ही बना बना के डालते रहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो ड्राइंग्स भी कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत काफी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है। इतना अश्योर्ड रखे, आगे चल के श्रुति में अपनी एक्यूरेसी और तेज हो जाएगी तलवार की धार जैसा, तभी मिलते हैं हम लोग। और नहीं नहीं, हम तो एक्चुअली हर मंथ मिलने वाले हैं, लेकिन तभी मिलेंगे, एक्यूरेसी तब हम बात करेंगे, राइट? पकड़ के कहीं गलत हो जाओ तो नाक पकड़ सकते हो आप। All right, Chintan ji, thank you so much. चलिए, नमस्ते नमस्ते श्रुति। Take care. Bye. बाय।